सॉरी माँ डैड मैंने सुसाइड कर लिया, ये लाइनें कितनी कितनी भारी हैं। ये किसी एक नोट की बात नहीं बल्कि नागेंद्र कुशवाहा की किताब है सुसाइड अ जर्नी इनटू द माइंड दैट चूजेस टू लेट गो। ये किताब जैसे एक पूरी पीढ़ी के अनकहे दर्द को सामने लाती है। आज हम इसी किताब के जरिए वो पीड़ा के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे वो छुपी हुई थकावट, समाज का प्रेशर, मदद की वो खामोश पुकारें और कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण भी। और देखिए आंकड़े तो हैं ही। एनसीआरबी 2022 के हिसाब से भारत में 1,70,000 से ज्यादा आत्महत्याएं, बहुत बड़ा नंबर है ये। बहुत बड़ा, लेकिन ये किताब मतलब नंबर से आगे जाकर उन इंसानों पर फोकस करती है, उनकी कहानियों पर। बिल्कुल, आंकड़ों के पीछे की जो असलियत है, जो दर्द है, उसको समझने की कोशिश है ये। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। किताब का पहला ही हिस्सा अनदेखी थकावट या अनसीन एग्जॉशन की बात करता है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के एग्जाम प्रेशर की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी उस रवि की भी है, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, पर 5 साल से जॉब नहीं, अंदर से बिल्कुल थक चुका है। या वो अनु जो सोशल मीडिया पर तो एकदम खुश दिखती है पर अंदर बहुत अकेली है। हाँ, या फिर वो माँ जैसे शालिनी का जिक्र है, जो परिवार के लिए मतलब अपनी पूरी पहचान ही खो देती है। और स्मृति जैसी लड़कियां जिन्हें पैसों की तंगी में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, सपने टूटने का दर्द। ये वो वाली थकावट है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है, धीरे धीरे खा जाती है इंसान को। और किताब यही कहती है कि ये थकावट सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये इमोशनल है, मेंटल है। रिश्तों का बोझ, नाकामयाबी, उम्मीदें, अकेलापन, ये सब मिलकर निचोड़ देते हैं। हाँ। और ये कोई एक दिन का फैसला नहीं होता सुसाइड। किताब बताती है कि ये एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे इंसान खुद को खो देता है। और इसके लक्षण भी बड़े आम से हो सकते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल नींद ना आना। बिल्कुल, लोगों से एकदम कट लाना, अपनी देखभाल छोड़ देना, ये सब छोटे छोटे सिग्नल्स हो सकते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा वो दूसरा चैप्टर है जो कहता है सबसे आम झूठ, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, आई एम फाइन। समाज में जैसे कमजोर दिखना मना है तो लोग अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, एक मखौटा पहन लेते हैं। और हंसी तो अक्सर दर्द छुपाने का सबसे अच्छा तरीका बन जाती है, खासकर आजकल की सोशल मीडिया वाली दुनिया में जहां सब कुछ परफेक्ट दिखाना होता है। हाँ, और वो परफेक्ट दुनिया असलियत के अकेलेपन को और गहरा कर देती है। मतलब आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, लोग सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे। बिल्कुल, और यहीं पर वो चौथा अध्याय सवाल पूछता है, कोई मुझे रोक क्यों नहीं रहा? Why isn't anyone stopping me? हाँ, ये उन इशारों की बात है जिन्हें हम शायद देख नहीं पाते। जी। जैसे अचानक सोशल मीडिया से दूरी बना लेना, नींद एकदम उड़ जाना या बहुत ज्यादा सोना, किसी भी चीज में मन न लगना, चाहे वो पहले कितनी भी पसंद क्यों न हो, खुद को बोझ समझना, और कभी-कभी ऐसी बातें कहना जैसे मेरे जाने के बाद तुम लोग खुश रहना। ये विदाई जैसे संकेत। ये असल में मदद की पुकारें हैं, पर खामोश। बिल्कुल, चीखे नहीं है, ये सांकेतिक पुकारें हैं। किताब एक और बहुत जरूरी बात कहती है चैप्टर 6 में कि आत्महत्या हमेशा मरने की इच्छा नहीं होती। सही, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अक्सर ये उस दर्द से जो सहा नहीं जा रहा, उससे बस छुटकारा पाने की एक कोशिश होती है, एक तरह की शांति की तलाश। लोग मौत नहीं चाहते शायद, वो बस उस शोर को बंद करना चाहते हैं जो उनके अंदर चल रहा है। हाँ, दर्द से भागने की कोशिश है वो, जिंदगी से नहीं। और फिर सवाल आता है जो चैप्टर 8 में है कि मदद मांगना इतना डरावना क्यों लगता है? ये तो है, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये डर, हाँ, शर्मिंदगी, भरोसा न कर पाना किसी पर, और वो एक झूठी इज्जत के मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा या लूंगी। हाँ, ये सारी चीजें एक दीवार खड़ी कर देती हैं। लेकिन और ये जरूरी है, किताब सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती। हाँ, उम्मीद की बात भी है चैप्टर 11 में। बिल्कुल, जैसे थेरेपी है, एक सेफ स्पेस जहां आपको समझा जाता है, दोस्त हैं जो बिना जज किए साथ देते हैं, परिवार का सपोर्ट, और शायद सबसे जरूरी खुद को स्वीकार करना अपनी कमियों के साथ, ये हिम्मत, ये सब रास्ते हैं वापस रोशनी की तरफ जाने के। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इस किताब के विश्लेषण को देखें, तो निचोड़ क्या है? निचोड़ शायद यही है कि हर आत्महत्या के पीछे एक अनकही प्लीज सुनो छुपी होती है। वो लोग जो सिर्फ आंकड़े बन गए, वो इंसान थे। उन्हें शायद बस एक कंधा चाहिए था, या किसी का बस ये पूछ लेना कि तुम सच में ठीक हो, या कोई जो बस सुन लेता बिना जज किए, बिना सलाह दिए। हाँ, मुद्दा अक्सर मरने की इच्छा नहीं, बल्कि उस दर्द को समझने की जरूरत है जिससे इंसान भागना चाह रहा है, उसमें मदद की जरूरत है। सही कहा, किताब का मकसद डराना नहीं, हमें जगाना है।
ये याद दिलाना कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, टूट जाना ये इंसान होने का हिस्सा है। बिल्कुल। कभी कभी सिर्फ किसी के पास बैठ जाना या गले लगा लेना ये शब्दों से ज्यादा कह जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और जो लोग इस मुश्किल दौर से निकले हैं उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि उम्मीद अक्सर बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाती है। तो आखिर में सवाल हमारे लिए है ना? हाँ, हम सबके लिए कि क्या हम अपने आसपास की खामोशियों को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो मैं ठीक हूं कि पीछे जो असलियत है उसे देखने की कोशिश करते हैं? क्या हम वो इंसान बन सकते हैं जिसकी जरूरत शायद हमारे ही किसी अपने को हो, वो इंसान जो बस सुने, ध्यान से सुने, बिना जज किए?